तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत, गदगद हुए मुख्यमंत्री योगी। शशि थरूर ने बीजेपी को दी जीत की बधाई, क्या बदलेंगे पाला? लेफ्ट के गढ़ में लहराया भगवा, लेफ्ट ने कांग्रेस पर फोड़ा हार का ठिकरा। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीजेपी ने बड़ा राजनीतिक बदलाव करते हुए स्थानीय निकाय चुनावों में तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर जीत हासिल की है, जिसके बाद कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी खुद को बीजेपी को जीत की बधाई देने से नहीं रोक पाए। अब जिस तरीके से शशि थरूर ने बीजेपी की प्रचंड जीत पर बधाई दी है, तो कहा यह जा रहा है कि क्या जल्द ही शशि थरूर पाला बदल करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि जिस सीट से बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करके जीत हासिल की है, वो सीट जो है वो कांग्रेस के सांसद शशि थरूर की है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के सांसद हैं और ऐसे में कांग्रेस के गढ़ शशि थरूर के गढ़ से बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। बता दें कि तिरुवनंतपुरम निगम पर एलडीएफ का पिछले 4 दशक से कब्जा था। लेफ्ट का गढ़ माने जाने वाले तिरुवनंतपुरम की सीट गवा देना एलडीएफ के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव में हार के बाद लेफ्ट की ओर से अब पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां पर सीपीआईएम ने हार का पूरा ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी भी बीजेपी की शानदार जीत से गदगद नजर आए और उन्होंने इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। पहले बात करते हैं हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर की। बता दें कि तिरुवनंतपुरम जो है वो शशि थरूर का गढ़ माना जाता है। पिछले कई सालों से वो लगातार कांग्रेस के सांसद के तौर पर तिरुवनंतपुरम से चुने जाते रहे हैं, लेकिन तिरुवनंतपुरम जो है वो एलडीएफ का गढ़ माना जाता रहा है और पिछले 4 दशक से एलडीएफ का कब्जा तिरुवनंतपुरम की सीट पर रहा है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल करते हुए एक रिकॉर्ड जीत हासिल की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर केरल स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के एक पोस्ट शेयर किया। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताते हुए शशि थरूर ने कहा कि मैं तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के ऐतिहासिक प्रदर्शन को भी स्वीकार करना चाहता हूं और शहर के कॉरपोरेशन में उनकी महत्वपूर्ण जीत पर बधाई देता हूं। ये शानदार प्रदर्शन है जो कि राजधानी की राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव दिखाता है। वहीं बात अगर हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें, तो उन्होंने भी बाकायदा सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को जीत की बधाई दी। मुख्यमंत्री योगी ने लिखा, तिरुवनंतपुरम नगर निगम में प्राप्त विजय की बीजेपी एनडीए कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास परक एवं लोकनिष्ठ नीतियों तथा बीजेपी एनडीए की सेवा, सुशासन और स्वच्छ राजनीति पर जन विश्वास की मुहर लगाती है। तिरुवनंतपुरम की जनता का उनके विश्वास, स्नेह और समर्थन के लिए हार्दिक आभार। अब जिस तरीके से लेफ्ट का ये किला बीजेपी की ओर से ढहाया गया है, तो जाहिर सी बात है इस शानदार जीत का जश्न भी मनाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें तिरुवनंतपुरम की है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता किस कदर जश्न मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए। आपको बता दें कि केरल की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी रही श्रीलेखा ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर शानदार जीत हासिल कर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उन्होंने संस्था मंगलम वार्ड से जीत हासिल की है। तिरुवनंतपुरम में लेफ्ट का गढ़ भेदने वाली केरल की पहली महिला आईपीएस श्रीलेखा ने जोरदार तरीके से राजनीति में एंट्री ली है। श्रीलेखा कुछ समय पहले ही बीजेपी में शामिल हुई थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी यहां से बीजेपी की पहली महापौर बनेगी। लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए कि अपनी जीत को लेकर के क्या कुछ आर श्रीलेखा ने कहा। From day one itself of my announcement of candidature, there has been adverse criticism against me launched by the LDF and the Congress people. I thought they were probably frightened, but this
went beyond an expected limit. In fact, every day there were trolls in the social media about me, and they were targeting me particularly. But somehow I am very happy to see that the people of Kerala, the people in my ward, have dismissed all those things as meaningless, and they have stood by me through thick and thin. So I am very happy. Targeted you, and even in social media, even the polling day, you have been attacked in social media. So how do you feel about that? Yeah, that is what, whatever I have done in the right and correct way, they have been attacking me. So I didn't want to create any problem for anybody. That has been, I have been correcting these steps because if at all I hurt anybody through my postings or anything, I have been correcting it immediately. But I know that I haven't violated any norms or any election code of conduct. I have come out victorious, and the people have stood with me, and the party has stood with me. One last question, can we see you as a mayor? Please ask that to the party leadership. Okay, I am right now a councillor. Thank you. वहीं केरल स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों पर सीपीआईएम का पहला रिएक्शन आया, जहां उन्होंने इस हार का ठिकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया है। सीपीआईएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने कहा कि एलडीएफ को एक बड़ा झटका लगा है। हार की सभी स्तरों पर विस्तृत समीक्षा की जाएगी और जरूरी सुधार भी किए जाएंगे। केरल में एलडीएफ का इतिहास समय पर सुधार करके आगे बढ़ने का रहा है। एलडीएफ के फ्रंट में कोई कमी नहीं आई है। यूडीएफ ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। कई ऐसे मामले सामने आए जहां यूडीएफ ने वोट बीजेपी को गए हैं। एलडीएफ को हराने के लिए बीजेपी को वोट ट्रांसफर किए गए हैं। आपको बता दें कि केरल में यूडीएफ, एलडीएफ और एनडीए गठबंधन ने चुनाव लड़ा था। इसमें एलडीएफ को सीपीआईएम लीड करता है, यूडीएफ को कांग्रेस लीड करती है, जबकि एनडीए को बीजेपी लीड करती है। सीपीआईएम सचिव ने आरोप लगाया कि यूडीएफ यानी कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक ताकतों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा है। एलडीएफ ने पंडालम नगर पालिका जीत ली है, जिसमें सबरीमाला से जुड़े मुख्य केंद्र शामिल है। ये सीट इसलिए अहम है क्योंकि निकाय चुनाव के दौरान सबरीमाला मंदिर में चोरी से जुड़ा मामला अहम मुद्दा बना हुआ था। सीपीआईएम नेता ने इस मुद्दे को खारिज करते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम पंडालम सीट नहीं जीत पाते। उन्होंने कहा कि पिछले स्थानीय निकाय चुनावों में एलडीएफ ने भारी जीत हासिल की थी, राज्य को कई सौगातें दी। इन उपलब्धियों का चुनावी फायदा क्यों नहीं मिला, इसकी जांच करने की जरूरत है। संगठन स्तर पर क्या कमियां रह गई, इसकी समीक्षा की जाएगी। पार्टी लोगों तक ज्यादा पहुंचेगी, आगे बढ़ेगी। पार्टी जल्द इस दौर से उबर जाएगी। अगर एलडीएफ के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी तो 7 जिला पंचायतों में लेफ्ट कैसे जीत पाता। अब जिस तरीके से बीजेपी ने ये शानदार जीत हासिल की है, तो इसको लेकर के केरल के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। Historical victory. It's a historical day, not just for the people of Trivandrum and the Karyakartas of Trivandrum, but for every Karyakarta of BJP NDA across the state, because we have made very, very significant strides in our vote share, in our political footprint, in across the state, in many local bodies. We are today in hardcore areas of the LDF and the UDF. BJP and the NDA have made gains, and that those gains are not short-term gains; those are permanent gains. And I think this will stand in good stead for the coming assembly election, because this local body election has certainly established one thing, that the left is out of the picture. That the LDF is something that the BJP, the people of Kerala don't want anymore. It is a certain clear message, and that now the option is between the NDA and the UDF in the coming assembly election. In this election, when we look, BJP has took a lot of seats from the LDF. Right now, they are currently saying that there's a deal happened between LDF and BJP. So how are you going to respond to that? Look, I have a simple rule of not responding to Congress on anything, because whatever they say usually is nonsense. This is a fight. We had a fight. We were the first ones and the ones consistently to attack the LDF for their corruption and for their malgovernance. The Congress is the one who was in the India alliance in 27 states and 8 union territories with the CPM. So the Congress should not try and mislead the people of Kerala into believing something other than the truth. That if any party today is doing any cross-voting with anybody, it is the Congress with the CPM. And if you want an example of that, take a look at Kodungalur results, where Congress, which used to get 200-300 votes per booth, have been reduced to 25 votes per booth because they have transferred the entire votes to the LDF. So the Congress better not
open their mouth because a lot of embarrassing truths will come out otherwise. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।